हेलो सर, क्या नाम है? असित कुमार पी मोदी। अच्छा, मतलब क्या काम क्या करते हैं? मैं यहाँ सिटी सिविल सेशन कोर्ट में सिविल रेवेन्यू की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, कितने साल से? मैं 12 साल से। 12 साल। अगर हम देश की बात करें तो क्या चीज़ एज अ वकील होने के नाते आप कहते हो कि चेंज लाना चाहिए? तो मेरे हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि ये जुडिशरी में पॉलिटिक्स जो आती है ना, इसमें पूरा प्योर न्याय तंत्र नहीं मिलता। जैसे कि रेवेन्यू खाता डिपार्टमेंट है या सिविल डिपार्टमेंट है या यानी कोई लीगल डिपार्टमेंट में, तो इसमें से पॉलिटिक्स निकल देना चाहिए और जो भ्रष्टाचार जो हो रहा है ना वो बंद कर देना चाहिए। दूसरी बात है कि 138 में जो फाइनेंस की जो मैटर होती है 138 हिसाब से, तो अभी इसमें बहुत भरावा हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इसमें क्या होना चाहिए कि इसमें सिविल स्पेशल एक्ट में से सिविल में कन्वर्ट होनी चाहिए, तो इसमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट हो सकती है क्योंकि इसमें स्टैम्प ड्यूटी लगती है। और जो इसमें 138 में जो एक्यूज को जो सज़ा होती है तो इसमें जेल जो होती है तो उसको बेयर सरकार करती है। तो मेरे हिसाब से ये जो सिविल होते हैं तो उसकी जेल की प्राधान्य है, तो वो वादी भरते हैं, तो वो सरकार को बेनिफिट हो सकता है मेरे हिसाब से। और ये जो केस हो रहा है तो ये केस में भी थोड़ा सा कम हो जाने का मेरा संभावना है। तो ये जो मतलब पॉलिटिक्स आ रही है जुडिशियल सिस्टम में, ये इंडिया में ही है या सब जगह ही है? मेरे हिसाब से मैं बाहर तो गया नहीं तो मुझे इतना तो मालूम नहीं है, पर जहाँ तक मैं इंडिया की भी बात कर रहा हूँ तो हर जगह थोड़ा थोड़ा तो है। तो मतलब क्या लोगों को या न्याय नहीं मिल रहा है या मतलब किसी की सज़ा किसी और को मिल रही है आज? नहीं, ऐसा नहीं होता है, एक्यूज को डर नहीं रहता। अच्छा, बस मेरा इतना ही कहना है क्योंकि उसको वो पता है कि भाई मैं यहाँ से निकल सकता हूँ और जा सकूँगा। अच्छा। और क्या चीज़ है, मतलब देख रहे हैं कि पेंडिंग केसेस बहुत हैं। हाँ, तो इसके बारे में मैं बोल तो रहा हूँ कि 138 में अभी ज़्यादा केस 138 में ही है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ज़्यादातर। बाकी सब जगह अवेयरनेस आ गया है। तो इसका रीज़न ये भी कहते हैं कि सरकार की इंडिया में काबिल जज नहीं है। वो तो केस के हिसाब से जज नहीं है, वो बात आपकी सही है। पर जज ये लाना वो सरकार के हाथ में है। वो मैं नहीं कह सकता कि ये 24 जज होना चाहिए कि 50 जज होना चाहिए। वो एज़ पर डिपार्टमेंट की वो नक्की कर सकता है, मैं नक्की नहीं कर सकता कि कितना केस कितना हैंडल कर सकता है। हाँ, तो मतलब क्या जज और अपॉइंट करने चाहिए? अपॉइंट तो जहाँ केस की बढ़ोतरी ज़्यादा है वहाँ मेरे हिसाब से जहाँ जज सीटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा करनी चाहिए। मतलब आपको क्या लगता है जज काबिल है, मतलब लोग हैं इतने काबिल कि जज बन सकते? हाँ, काबिल तो जज है ना, बहुत सारे बंदे बाहर निकलते हैं और सारे अच्छे वो एग्ज़ाम पास करके वो बाहर आता है। अच्छा। तो अभी उसको एडोक पे रखा है तो उसको कायमी भी कर सकता है और अपॉइंटमेंट कर भी सकता है। सरकार क्यों नहीं देख रही इस तरफ? वो क्या मतलब नॉन प्रॉफिटेबल चीज़ है इसलिए क्या मतलब? नहीं, इसमें मैं कमेंट नहीं कर सकता है। नहीं बोल सकते? नहीं, बट एक है ना, अपनी राय रखना जरूरी है कि मतलब देश में इतना पेंडिंग केस पड़ा है या लोगों को इतना उम्र निकल जाती है तब तक भी ना। अभी इसमें अवेयरनेस आया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि केस जो पहले 10-12 साल चलता था अभी ऐसा नहीं है। अभी उसके टाइम पीरियड कम हो गया है। और एक चीज़ बड़ा सवाल ये है कि जैसे इंडिया में रेप होते हैं या कुछ भी ऐसा बड़ा इंसिडेंट होता है तो उस पर कहते हैं कि इंडिया में सख्त कानून नहीं है, जैसे अगर हम दूसरी कंट्रीज़ में देखें। मैंने बोल तो दिया वो पॉलिटिक्स है सब है कि उसको डर ही नहीं रहे ना। कायदा तो बहुत अच्छा बना है, कायदा में जो जोगवाई है वो भी अच्छी है, पर कायदा का पालन नहीं हो रहा है, बस वही दिक्कत है। नहीं, एक कहते हैं ना भी, अगर जैसे किसने रेप किया या हार्श वो कुछ क्राइम किया वो भी एक उम्र के बाद बाहर आ जाता है। तो वो क्रिमिनल नया अपडेट हुआ है, उसका इसमें अच्छी प्राधान्य भी रखी है। क्या है इंडिया में, क्या मतलब अगर किसने रेप किया है तो उसकी क्या सज़ा मिलती है? रेप के लिए आजीवन सज़ा भी है और बस आजीवन सज़ा ही है ना, और उसके डेथ भी है। डेथ है? हाँ, फिर भी अगर हम निर्भया केस वगैरह वो देखें तो उसमें भी एक डेथ पेनल्टी तो शायद एक को ही हुई थी और बाकी को उम्र कैद की सज़ा हुई थी।
रेप के शिकार में क्या होता है कि जैसे बाढ़की होती है और उसके साथ रेप होता है, तो उसको तुरंत उसको जैसे पता चले कि इसका ये रीज़न प्योर है, तो उसको डेथ होनी चाहिए मेरे हिसाब से। होनी चाहिए पर मिलती नहीं है ना, मतलब कहते हैं कि इतना पर वो कायदे में ऐसा है कि जहाँ तक नीचे का स्टेज पूरा हो जाता है तो ऊपर का स्टेज होता ही है, ऊपर का स्टेज ख़त्म होता है तो उसके भी ऊपर सुप्रीम कोर्ट होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन ले सकती है कि सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में ऐसा लगे तो ऊपर वो सज़ा कंफर्म हो सकती है। और एक बात ये भी है कि अगर इंडिया में टोटली सख्त कानून बना दिए जाएं तो वो बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, क्योंकि ऐसा है ना इंडिया में करप्शन बहुत है और किसी ने क्राइम किया, मान लो किसी बड़े आदमी के बेटे ने क्राइम किया, वो अपने क्राइम अपने ड्राइवर पर डाल देता है या किसी पर भी डाल देता है। तो अगर सख्त कानून बनाते हैं तो एक डर ये भी होता है कि किसी की सज़ा किसी और को भी मिल सकती है। ऐसा नहीं होता है, वो पॉलिटिक्स से इस अंदर इन्वॉल्व होता है तभी ऐसा होता है, बाकी नहीं होता है। हाँ, अगर ऐसा होने लग जाए, मान लो किसी ने क्राइम किया नहीं और गलत वे में उसको सज़ा मिल गई। बस एक ही बात मैं बोल रहा हूँ कि वो पॉलिटिक्स ख़त्म होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। पॉलिटिक्स में जज भी निर्णय खुद का निर्णय ले सकती है और अच्छा न्याय भी मिल सकता है। न्याय मिलता है लोगों को? न्याय तो मिलता है, पर मैं जो दो बातचीत की इस हिसाब से किसी को ये कायदे और ये कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं रहा है। लोगों को भरोसा है अभी नहीं है, इसीलिए तो कोर्ट में अभी कोई जाता ही भी नहीं है ना। बट एंड में सबकी, अगर किसी की भी लड़ाई होती है हर कोई यही कहता है ना कोर्ट में मिलते हैं। कोर्ट में मिलते हैं, वो न्याय पाने के लिए मिलते हैं, पर न्याय पाने के लिए उसको जो टाइम में जो 10 साल 15 साल निकलता था वो कम हो गया है। पर मैं जो बोल रहा हूँ ना कि पॉलिटिक्स जो ख़त्म हो जाएगी तो जज फ्रीडम से ऑर्डर भी कर सकती है। चलो पॉलिटिक्स हम ये कहते हैं कि थोड़े बड़े केसेस में होंगे या बड़ा जो आम लोगों के जनता के जो चलता है क्राइम होते हैं, केसेस होते हैं, ये बड़े बड़े लोग होते हैं, इसमें ऐसा दिक्कत होती है। बाकी छोटे छोटे में तो लोग कोर्ट से भी डरती है और पुलिस से भी डरती है। तो अच्छा, बात ये करते हैं कि अगर देश में अगर इसके अलावा कोई और बिग चेंज लाना चाहिए तो क्या होगा? नहीं, मेरे हिसाब से जो मैंने जो कहना था वो दो ही चीज़ पर मैं कह सकता हूँ अभी। अच्छा। और जो चलो ये एक न्यूज़ आई है कि अभी अभी डिपोर्ट कर दिए गए इंडियंस अमेरिका से, ये जो इलीगल वहाँ गए थे, तो मतलब ये क्या सही है क्या है? मतलब गलत है, उसको जो गलत तरीके से गए हैं तो उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए और उसको वापस भी भेजना देना चाहिए। तो मतलब हाँ चलो ये तो ठीक है, बट जो भेज रहे हैं उन पर तो रोक लगानी चाहिए। तो उसके लिए तो कानून बनाए और उसके सामने केस चल रहा है ना, यहाँ भी चल रहा है और वहाँ भी चलता है इंटरनेशनल। वही है ना, यहाँ पर प्रॉपर एजेंट बैठे हुए हैं जो इलीगल वे से भेजते हैं। वो इलीगल एजेंट क्या, जो जहाँ पुलिस होती है वहाँ सामने कुछ होता है तो उसको डर नहीं होता, इसीलिए तो वहाँ होता है ना ऐसा। तो ऐसे ना प्रॉपर सरकार को भी कानून बनाना चाहिए कि उन पर रोक लगानी चाहिए, जो एजेंट बैठे हुए हैं जो पैसा लेकर लोगों को इलीगल कह कौन सकता है कि यहाँ एजेंट ऐसा कहने वाला कौन बंदा होगा? जैसे जो अब इतना 200 लोग वापस आए हैं तो किसी के थ्रू तो उसके सामने जो प्रूफ ही है, जो अभी दिखाया गया है या जब बताया गया है उसके सामने कार्रवाई होती है। हाँ होती है, बट वही है ना, कार्रवाई तो होती है, बट बाद में जब तक मामला गर्म रहता है तब तक पूछते हैं, फिर बाद में कोई नहीं पूछता, सब बाहर आ जाता है। उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। दो चीज़ बड़ी वो चेंज हो सकती है तो डेफिनेटली कायदा में अवेयरनेस आएगा। अच्छा, एक बताओ ये देश में टैक्स सिस्टम कैसा है? टैक्स सिस्टम अभी ज़्यादा है, जिस हिसाब से लोगों की ग्रोथ हो रही है सैलरी पर्सन में या आवक के हिसाब से, इस हिसाब से टैक्स का धोरण है वो ज़्यादा है। सैलरी बढ़ रही है लोगों की नहीं? वो जैसे अभी लोग पहले बोलते थे गरीब है, शिक्षित नहीं है, अभी शिक्षित है होने पर भी इतनी आवक नहीं है उसके पास जितनी होनी चाहिए। और ये सरकार फैसिलिटी प्रोवाइड करती है गरीबों के लिए आपके उसमें? वो करती होगी जिसके आवक कम हो उसके उस पर सरकार, जैसे महिलाओं के लिए कानून वगैरह ये वो हो सकती है, करती होगी। मतलब आप देखते हो मतलब चेंजेस आते हैं भी, पहले ये कानून था महिलाओं के लिए, अब ये स्ट्रिक्ट कर दिया गया।
अवेयरनेस इसमें आया है थोड़ा घना। तो मतलब मेजर यही है कि थोड़ा अभी जो पेंडिंग केसेस हैं वो अभी रिकवर हो रहे हैं, मतलब उनकी गिनती कम हो रही है ना। और पहले जो इतना टाइम लगता था केसेस सॉल्व होने में, क्योंकि सरकार ये रीज़न देती थी ना कि हमारे पास इतने काबिल जज नहीं है कि काबिल जज तो पहले भी थे और आज भी है। अगर डाटा उठाकर देखें तो कहते हैं एक जज के ऊपर इतना केस है, मतलब एक जैसे रेशो निकालते हैं तो एक जज के ऊपर इतना, तो वही डेट आगे के आगे मिलती रहती है, महीने मिलती रहती है, तो वो एक चलता रहता है। अभी जो केस आप बोल रहे हो वो खाली फाइनेंशियल जो 138 की जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है ना, इसमें जो परिवर्तन आएगा तो डेफिनेटली केस की बढ़ोतरी है वो कम हो जाएगी। अच्छा। बाकी सब जगह अभी ऐसे है कि कोई ऐसे चीज़ें हैं जो जैसे पहले क्या होता था कि किसी ने किसी की दुकान हड़प ली, मतलब वो वहाँ पर बैठा हुआ है, तो पहले क्या होता था वो निकाल नहीं सकते थे अगर इतना साल बैठा है तो। उसमें तो अवेयरनेस आ गया ना। हाँ, वो 2001 के बाद जब केस नहीं कर सकते। मतलब वो पहले स्टे ले लेते थे लोग, बैठे रहते थे, फिर होता नहीं था। लेकिन अब है कि ऑनर जब चाहे, क्योंकि बात ये थी कि पहले यही केसेस बहुत ज़्यादा रहते थे मोस्टली। अभी क्या है 2001 के बाद क्या हुआ कि रेंट एग्रीमेंट बनाना फर्जियत हो गया और उसका पुलिस वेरिफिकेशन करना भी फर्जियत हो गया है। अच्छा। और दूसरी बात है कि जो लॉन्ग टाइम का जो पोजीशन था इस हिसाब से वो मैटर जाती थी वो 2001 के पहले की, अभी तो वो भी ख़त्म हो गई है। अच्छा। तो मतलब धीरे धीरे मतलब सुधार तो हो रहा है ना, अवेयरनेस हो गया है। अवेयरनेस मतलब लोगों में भी आ रही है और सरकार भी धीरे धीरे कर रही है। तो इसीलिए दोनों को फ़ायदा है। सरकार का जो केस हो उसका बढ़ोतरी भी कम हो गया है और उसके सामने लोगों को वो भी फ़ायदा हो रहा है कि जो पोजीशन इनलीगली जा रहा था अभी वो पोजीशन नहीं जा रहा है।